देखो रसखान का पाठ सवैये। पहले संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान जी हैं। फिर कठिन शब्दार्थ जो मैं बताऊंगी वही लिखते रहना। उसके बाद प्रसंग, इसमें रसखान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अगले जन्म के बारे में, उसके बारे में वर्णन किया गया है। व्याख्या, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल काऊ की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊ नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यऊ कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करऊ, मिल कालंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे, हे प्रभु, हे रस की खान, हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य का जन्म दो तो मुझे अगले जन्म में भी वही गोकुल गांव में ग्वालों के संग में मनुष्य का जन्म देना, यानी ग्वाला का ही जन्म देना। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मुझे पशु बनना पड़ा तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, भगवान किसी का भी जन्म दे सकते हैं, तो मुझे वही गाय का जन्म देना जो नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहे। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मुझे पत्थर का जन्म दो तो मुझे वही पर्वत बनाना जो कृष्ण भगवान ने अपनी कन की उंगली पर छत्रधारी के रूप में धारण की थी। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम की डारन। और यदि मुझे पक्षी का जन्म दो तो मुझे वही पक्षी बनाना जो मैं यमुना के किनारे पर जो कदम की वृक्ष है, जो कदम के वृक्ष पर ही मैं उस पर निवास करता रहूं, वहां पर ही मुझे जन्म देना। ठीक है, तो इसी तरह से वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे भगवान का आभास होता रहे। आगे, आजू गई हुत भौर ही हो, रसखान रई वही नंद के भौनई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौई बनाई बनाई ठिठोनई। डार हमेलन हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छोने। रसखान जी कहते हैं, सखियां आपस में गोपियां बात कर रही हैं कि आज मैं सुबह होते ही, भौर माने सुबह होते ही, नंद के भवन यानी कि नंद बाबा के भवन में गई थी। वहां पर क्या देखा? कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, उनके यशोदा के लाडले कन्हैया का मुझे दर्शन हुआ। तो बाको जियो जुग लाख करोड़, जो उसका लाडला कन्हैया है वह युगों और लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। और यशोमती को सुख जात कहो नहीं, वो यशोदा मैया के वो पुत्र हैं, तो वो तो सुख का बहुत अनुभव करते हुए उनके तो पूरा ही सुख मिला हुआ है, तो उनके सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को तेल लगा लगा करके और आँखों में काजल डालती हैं और तेल लगा करके नहलाती हैं और फिर काजल डालती हैं और भौई बनाती हैं और फिर उनको नज़र का टीका लगा देती, ठिठौनी माने नज़र का टीका लगाती हैं। डार हमेलन हार निहारन, और उनके गले में माला पहनाकर, हार पहना करके उन्हें निहारती रहती, बहुत देर तक देखती रहती, उनकी सुंदरता को निहारती हैं। बारत ज्यों पुचकार छोने, और फिर उन्हें उन पर अपने आप को न्यौछावर करती हैं और बार बार उन्हें पुचकारती हैं। नेक्स्ट, धूर भरे अतिशोभत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अगना, पग पैजन पाजन पीरी कछौटी। वा छवि को रसखान विलोकत, भारत काम कला निज कोटी। काग के बाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गई माखन रोटी। रसखान जी कहते हैं, जब कृष्ण भगवान को वे यमुना के किनारे ले जाती है, जल लेने भरने जाती हैं यशोदा मैया, तो धूल में सन जाते हैं।
तो कृष्ण भगवान धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए बहुत ही सुशोभित लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और वैसे ही उन्होंने सिर पर चोटी बना रखी है, यानी कि यशोदा भैया ने उनके सिर पर चोटी बनाई हुई है। और फिर घर पर आते हैं तो खेलत खात फिरे अंगना, और आंगन में खाते हुए खेलते हुए घूम रहे हैं चारों ओर। पग पैजन, पैरों में पायल बज रही है और पीला कच्छा पहन रखा है, पीली कछौटी पीला कच्छा निकर पहन रखा है, लंगोटी जो बांध रखी है। वह छवि को रसखान बिलोकर, रसखान जी कहते हैं उस सुंदरता को देखकर, यानी कि वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनकी सुंदरता को बिलोकत माने देख करके भारत काम कला निज कोटि, यानी कि करोड़ों, कोट माने करोड़ों कामदेवों ने भी अपनी सुंदरता को उन पर न्यौछावर कर दिया है। भारत माने न्यौछावर कर दिया है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन। जब वो घूम रहे हैं अंगना में रोटी खाते हुए माखन से लगी हुई, तो कोया उन्हें देख लेता है, तब फिर तो उनके हाथ से वो माखन रोटी भी छीन कर ले जाता है। तो कोए के भाग, ये सकी कौआ के भाग्य बहुत अच्छे हैं जो कृष्ण भगवान के हाथ से, प्रभु के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया, यानी कि उनका स्पर्श किया, तो उसके भाग्य बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, जा दिनते वह नंद को छोरा, वह बन धैनु चराई गयो है, मोह नितानन गोधन गावत बैनु बजाई रिझाई गयो है, वाह दिन सो कछुटोना सो कई रसखानी है में समाई गयो है, को ने काऊ की करनी करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो। रसखान जी कहते हैं जिस दिन से नंद का पुत्र कृष्ण भगवान वन में गायों को चराकर गया है और मोहिनी तान, यानी कि बांसुरी बजाकर मोहिनी तान सुनाकर गया है, गोधन गाया, यानी कि उनकी गीतों को गाया है, बांसुरी को बजाकर हमको प्रसन्न कर गया है, रिझाई माने प्रसन्न कर गया है। और उसी दिन से हमारे अंदर ऐसा हो गया कुछ टोटका सा, जो कृष्ण भगवान रस की खान जो है कृष्ण भगवान हमारे मन में, हृदय में समा गए हैं। उस दिन से ऐसा टोटका हुआ है कि हमारे हृदय में प्रभु समा गए हैं। कौ ने काऊ की करनी करे शीघ्र ब्रज बिकाए गए। कोई भी किसी भी की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा। जब वो बांसुरी बजाते हैं तो घर का काम छोड़ छाड़ करके उनकी बांसुरी को सुनने के लिए चल देते हैं। कोई भी किसी की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा कि हम काम कर रहे हैं, सास क्या कहेगी या कोई कुछ क्या कहेगा, कोई भी कुछ नहीं, बस सब काम छोड़ छाड़ के मुरली को सुनने के लिए चल देते हैं। तो कोई भी किसी भी कानी माने मर्यादा, किसी की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है सारे विरज के लोग उनके हाथों बिक गए। नेक्स्ट, काने भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्ध्वंस रहे संगसात लगी है यह सौतन तापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दइए, मिल आयो सबे सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही। रसखान जी कहते हैं कि सखियाँ आपस में बात कर रही हैं, हे सखी इस बांसुरी ने तो कृष्ण भगवान को अपने बस में कर रखा है, यानी कि हर समय उन्हीं के पास रहती है। हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा, क्योंकि रात दिन तो ये कृष्ण भगवान के साथ में लगी रहते हैं। निस्ध्वंस माने रात दिन। ये तो एक सौतन की तरह लगने लगी है। सौतन के संताप को यानी कि दुख को कौन सहन करेगा। और जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने कृष्ण भगवान के मन को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दइए, जो हमको सदा जलाती रहेगी। ये तो हमको सदा जलाती रहेगी, दइए माने जलाती रहेगी। सखी आपस में कर रही हैं, न जाने अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सब इस ब्रज से दूर भाग जाएं, अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। ऐसा लग रहा है अब तो हम यहाँ से भाग जाएं, सब चले जाएं यहाँ से, अब तो केवल इस ब्रज में बांसुरी रहेगी। नेक्स्ट, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पितंबर ले लंगूटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो बोही मेरो रसखान
सो तेरे कहने सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरी। रसखान जी कहते हैं कि आपस में बात कर रही हैं कि कृष्ण भगवान के सिर पर मोरों का पंख लगा हुआ है और गूंजों की माला उनके गले में पड़ी हुई है और पीला पीतम्बर उन्होंने ओढ़ रखा है और लंगोटी बंधी हुई है और वन में गायों को चराते हुए ग्वालों के संग में घूम रहे हैं। भावत भायो मेरी, हे रसकी खान कृष्ण भगवान, जो तुमको अच्छा लगे, तेरे कहने पर जो तुम कहोगे वही हम कर लेंगे, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। लेकिन जब ये तुम कृष्ण भगवान की जो होठों पर जो मुरली रखी हुई है, इसे तुम हमारे होठों पर रखने के लिए कहोगे तो मैं उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। जो भी तुम कहोगे वही हम कर लेंगे, लेकिन इस मुरली को हम कभी अपने होठों पर नहीं रखेंगे। ठीक है, कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे।